आज हम शुरू करते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, यानी जीवन की कला। जीवन क्या है, जीवन की कला क्या है, जीने का ढंग क्या है, कितने लोग ढंग से जी पाते हैं और कितने लोग नहीं जी पाते, क्यों, क्या फर्क है ना। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि जीवन क्या है। चलो कोई बताएगा जीवन क्या है। कुछ लोग तो जीने को लाइफ बोल देते हैं, भाई जीवन है तो लाइफ है ना। प्राण है तो लाइफ है, ठीक है। लेकिन लाइफ अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुआ है। लाइफ सिर्फ जीना नहीं है ना। जब भी सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मानव में और बाकी प्राणियों में क्या फर्क है ना। इस पूरी दुनिया के अंदर हम लगभग कितने साल पहले हम आए इस धरती पे, या हमारा यूनिवर्स कब बना, 14.7 अरब साल पहले, लगभग 1470 करोड़ साल पहले ये दुनिया बनी, ये यूनिवर्स बना, ठीक है। और उसके लगभग 1000 करोड़ साल के बाद सूरज बना। इस दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर अरबों गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज मैंने आकाशगंगाएं, हमारी आकाशगंगा नाम गैलेक्सीज है। ऐसी ऐसी अरबों हैं इस दुनिया के अंदर, और हर गैलेक्सी के अंदर अरबों तारे हैं। तारा मंडल के अंदर, हर गैलेक्सी के अंदर सौर मंडल है। जैसे हमारा सौर मंडल है, ऐसे हर गैलेक्सी के अंदर सौर मंडल है, ठीक है। और यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड करता जा रहा है, फैलता जा रहा है लगातार। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। उसमें से पृथ्वी कौन सा ग्रह है, कौन से नंबर का ग्रह है? अगर सूर्य से दूरी की बात करें, सूर्य से दूरी कितनी है पृथ्वी की? 15 करोड़ किलोमीटर। और हमारा ग्रह तीसरा है। हमसे पहले 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र। हमारे बाद कौन सा है? मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर नेपच्यून। इस तरह से 9 ग्रह हैं। तो पहली बात तो हमें किसी तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए, क्यों, हम इतने बड़े यूनिवर्स के अंदर है ना। हमारी सत्ता क्या है, किस बात का अहंकार करते हैं हम कहीं स्टैंड नहीं करते। दूसरी बात, हमें अहंकार एक बात पे होना चाहिए कि हम इस दुनिया की सबसे शानदार स्पीशीज बनाई है नेचर ने। सबसे शानदार इसलिए कि हम डिसीजन ले सकते हैं, हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, इंटेलिजेंस है, विजडम है, ठीक है ना, जो किसी और को नहीं मिला। तो उससे क्या हुआ, उस बुद्धि ने सब कुछ बदल दिया, है ना। जीते तो सारे प्राणी हैं, हम क्यों अलग जी रहे हैं? हमारे अंदर और बाकियों के अंदर क्या फर्क है? सिर्फ इस दिमाग का ही तो फर्क है ना। एक फर्क कहाँ है? जो इतनी डेवलपमेंट हमने कर ली वो इस दिमाग की वजह से कर ली। सिर्फ मानव में और बाकी प्राणियों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? विवेक का, विजडम का फर्क है। और वो विजडम ही हमें बाकी प्राणियों से अलग करता है। हम सारे के सारे जब पैदा होते हैं तो क्या पैदा होते हैं? जब पैदा होते हैं, इस धरती पे आते हैं, तो हम सारे के सारे नर पशु, उससे पहले पशु पैदा होते हैं। हमारे अंदर दिमाग नाम की कोई चीज नहीं होती, इंस्टिंक्ट होती है। बच्चा पैदा होते ही उसे भूख लगती है, इंस्टिंक्ट है ये, जो हमें नेचर ने दी है। इंस्टिंक्ट का मतलब ऐसी भूख लगती है हमें, दूध मांगता है बच्चा पैदा होते ही, ठीक है। बुद्धि नहीं होती, वो बुद्धि से नहीं मांग रहा, ये जन्मजात इंस्टिंक्ट्स हैं, ऐसी प्रेरणाएं हैं। क्योंकि इस नेचर को पता है कि अगर वो भूख के लिए, दूध के लिए कोशिश नहीं करेगा तो मर जाएगा। बच्चा को जब भी भूख लगती है वो रोता है ना। रोने से माँ को लगता है भाई बच्चे को भूख लगी है, ठीक है ना। तो ये इंस्टिंक्ट है सारी की सारी। तो हम क्या पैदा होते हैं? हम पशु की तरह पैदा होते हैं। हम थोड़ा बड़ा होते हैं, घुटलियों पे चलते हैं, 4 पैरों पे चलते हैं, जैसे पशु चलता है। फिर हम क्या होता है, फिर नेक्स्ट स्टेज आती है, फिर हम पशु से नर पशु बन जाते हैं। थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़ा बड़ा दिमाग आना शुरू होता है, तो धीरे धीरे करके हम क्या होते हैं, पशु से हमारा विकास होता है। कहाँ होता है? नर पशु की तरफ। थोड़े से हमारे अंदर पशुओं के गुण रह जाते हैं, थोड़े से हमें इंसानों के गुण आ जाते हैं। फिर हम धीरे धीरे और डेवलप होते हैं, और बड़े होते हैं, और चीज़ों को समझ लगते हैं, अपने काम अपने आप करते हैं। डिपेंडेंट से हम इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो फिर हम क्या हो जाते हैं, एक समय के बाद फिर हम नर बन जाते हैं, तीसरी स्टेज हो जाती है। फिर धीरे धीरे करके वो स्टेज भी खत्म होती है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं वो अपने आप को इतना इवॉल्व कर लेते हैं कि वो नारायण की श्रेणी में चले जाते हैं। हर इंसान दुनिया के अंदर नारायण बनने के लिए पैदा करती है प्रकृति,
हमारे अंदर इतनी संभावनाएं देके भेजती है कि हम उस यात्रा पे, उस ऊंचाई पे जा सकते हैं जो तथाकथित भगवानों ने पूरी की है वो यात्रा। उस रास्ते का पता होना पहले तो, और फिर उस रास्ते पे चल पड़ना। हमारे से पहले वो लोग कर चुके हैं, है ना, तो वो एक हमें रास्ता दे गए हैं, हमें उनको फॉलो करते हुए वहां तक पहुंचना है। सारे के सारे धर्म दुनिया में इसी एक बात के लिए बने हैं। हालांकि तथाकथित धर्मों ने नुकसान ज्यादा किया है फायदा करने की बजाय। जितनी भी दुनिया में लड़ाई हुई है ना, वो तथाकथित धर्मों की वजह से हुई है। धर्मों को आधार रख के लड़ी गई है। और जबकि धर्मों की उत्पत्ति मनुष्य को नर को नारायण बनाने के लिए हुई थी, लेकिन हो गया क्या उल्टा, क्योंकि हमने उसको इंटरप्रेट गलत कर दिया। जिन्होंने धर्मों की संप्रदायों की रचना की उनका उद्देश्य गलत नहीं था, लेकिन बाद वाले लोगों ने उसमें मिलावटें कर दी, नई नई चीजें अपनी तरफ से डाल दी। जिस महात्मा बुद्ध ने सारी उम्र यह प्रचार किया कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, आज दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां उन्हीं की बिकती हैं। बिकती हैं कि नहीं बिकती हैं? कोई एक घर ऐसा नहीं होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जहां आपको महात्मा बुद्ध की मूर्ति नहीं मिलेगी। है कोई घर ऐसा? चाहे कोई व्यक्ति हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, कोई भी है, फारसी है, कोई भी है, हर घर के अंदर आपको महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिलेगी। मतलब मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर 800 करोड़ लोग हैं, तो शायद 8000 करोड़ मूर्तियां भगवान बुद्ध की होंगी। जिस महात्मा बुद्ध ने सारी उम्र यह संदेश दिया कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं उसका, नहीं। तो यानी जो प्रवर्तक होते हैं उनका उद्देश्य कुछ और होता है, और बाद में जो लोग आए होते हैं वो उसका सत्यानाश कर देते हैं। ठीक है ना? हमें गलत संदेश, गलत उपदेश, धर्मों का गलत अर्थ समझा के। लेकिन ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है ना? अगर हम सबको समझ लें, पढ़ लें और अपने आप विवेचना कर लें, अपनी इंटरप्रिटेशन बना लें, तो हम समझ सकते हैं कि क्या चीज ठीक है, क्या गलत है। हमें अंधानुकरण नहीं करना किसी भी चीज का। हमें चीजों के वैज्ञानिक तथ्य को, एविडेंसेस होते हैं हर चीज के पीछे, उनको समझना है कि ये वाकई विज्ञान सम्मत है या धर्म सम्मत है। धर्म का मतलब है सारी अच्छी बातें। धर्म का, मैं जब धर्म बोलता हूं तो किसी धर्म के बारे में बात नहीं करता। मैं जब धर्म बोलता हूं तो सारी अच्छी बातें हैं उसके अंदर, जो हर धर्म से निकाली गई है, शुद्ध बातें, इम्प्योर नहीं है उसके अंदर कुछ भी। तो असली मतलब क्या है हमारा? उस मोक्ष तक जाना, उस लेवल तक इवॉल्व हो जाना कि हमारे अंदर ईश्वरीय गुण आ जाएं। भगवान कुछ नहीं होता अलग से। ईश्वरीय गुण आने का मतलब यह है कि जो सारे के सारे एक सोल के अंदर, एक आत्मा के अंदर, एक मन के अंदर सारी की सारी अच्छी बातें होनी चाहिए, इथिक्स होने चाहिए, वो सारे के सारे आ जाएं। वो ईश्वरीय तत्व उसे बोलते हैं, और ईश्वर उसे बोलते हैं जिस सारी की सारी चीजें व्याप्त हों। ठीक है? तो आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? अब समझ आने लग गया होगा कुछ आर्ट ऑफ लिविंग क्या है। आर्ट ऑफ लिविंग यही है कि हमें उन सारे वर्च्यूज का, उन सारे गुणों का पता लग जाए, और वो रास्ता मिल जाए कि जिस पे चल के हम भी अपने आप को इवॉल्व कर सकें, अच्छे, मोटी मोटी एक भाषा में कहूं, अच्छे इंसान बन सकें और बेहतर होते चले जाएं। दिन पे दिन हम बेहतर होते चले जाएं। और इसका तरीका क्या है? इसका आकलन करने का तरीका क्या है? इवेल्युएट कैसे करोगे? हम पिछले साल कैसे थे, हम पिछले महीने कैसे थे, हम पिछले हफ्ते कैसे थे, हम कल कैसे थे। चार मोटे मोटी 4 चीजों में बांट दो इसको। जैसे हम किसी भी लिस्ट को, जब हमें कोई काम करना होता है, जब हमें टाइम मैनेजमेंट करना होता है, तो हम उसकी 4 लिस्ट बनाते हैं अलग अलग। ठीक है ना? पिछले उसमें पढ़ाई थी, याद होगा आपको। कौन कौन सी लिस्ट होती हैं? एक तो हम साल का वो बना लेते हैं, भाई एनुअल हमारा ये हमारे लक्ष्य हैं। फिर हम उसको क्वार्टर में तोड़ देते हैं, फिर हम उसको मंथ में तोड़ देते हैं, फिर हम उसको वीक में तोड़ देते हैं, फिर उसको डे में तोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम अपने आपको कि हमने कितनी प्रगति की है, अपने आप के अंदर कितना परिवर्तन करा है, कितने हम बदले हैं, कितने हम सुधरे हैं, कितने हम अच्छे बने हैं, वो देखने का तरीका सीधा यही है कि हम 1 साल पहले क्या थे, 1 महीने पहले क्या थे, 1 हफ्ते पहले क्या थे, और कल से आज में हमने कितना सुधार किया अपने अंदर। ठीक है? ये इवैल्यूएशन का तरीका है। अब करें कैसे? इसके बहुत सारे तरीके हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ एक चीज के ऊपर, अपने शेड्यूल के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरह की हम, ये सीरीज है आर्ट ऑफ लिविंग, इसके अलग अलग पार्ट में इसको अलग अलग लेसन समझेंगे। तो आज का जो मेन बात है वो समझने की है शेड्यूल। शेड्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
यदि आप चेंज योर शेड्यूल, चेंज योर लाइफ। अगर आप अपना शेड्यूल बदल लोगे तो आप अपना जीवन बदल लोगे। और ज्यादातर लोग शेड्यूल ही नहीं बदल पाते, शेड्यूल ही नहीं बना पाते, बनाते हैं तो उस पर खरे नहीं उतर पाते। इस दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल काम है ये। दिखने में तो बड़ा आसान लगता है, बहुत सारे लोग बनाते हैं, और आप अपने दिल पे हाथ रख के देखो कि कितने लोग बनाते हैं और कितने उसको फॉलो करते हैं। आपको समझ आ जाएगा कितना मुश्किल है। और मेरे ख्याल से कोई, जितने लोग बैठे हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने कभी ना कभी कोई शेड्यूल नहीं बनाया होगा, है ना। और 95% लोग ऐसे हैं जो उस शेड्यूल पे कभी खरे नहीं उतरते। इस दुनिया के अंदर 100 में से 5% लोग कामयाब होते हैं, सिर्फ 5%। ये रिसर्च दुनिया की सारी मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ने कर रखी है, चाहे वो हार्वर्ड है, चाहे ऑक्सफोर्ड है, चाहे कैम्ब्रिज है, या इंडिया के IIM स्कूल हैं, सब ने कर रखी है ये रिसर्च। सिर्फ दुनिया में 5% लोग कामयाब होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो 5% लोग ही आर्ट ऑफ लिविंग को समझते हैं और उस पर काम करते हैं, बस। बाकी तो पशुवत जी रहे हैं जिंदगी, बस जैसे पशु लगे हुए हैं वैसे लगे हुए हैं, इवॉल्व होना ही नहीं चाहते। कुछ होना चाहते हैं तो उनको रास्ता नहीं पता। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम अपने शेड्यूल को ठीक करें। अगर हमें इस यात्रा पे चलना है तो सबसे पहला काम शेड्यूल है। शेड्यूल में 3 चीजें आप समझो, बस सिर्फ 3 चीजें, आपको सारा समझ आ जाएगा। शेड्यूल में 3 चीजें क्या हैं? सबसे पहले आहार, हमारी डाइट, दूसरा नींद, स्लीप, और तीसरा एक्सरसाइज, व्यायाम। ठीक है, 3 चीजें समझनी है हमने बस। आप 3 चीजें ठीक कर लोगे, 3 चीजें ठीक कर लोगे तो आपका लाइफस्टाइल ही बदल जाएगा। क्योंकि सबसे पहला काम है, पहला सुख निरोगी काया। अगर ये शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो बाकी जीवन के सारे आयाम बेकार हैं। सबसे पहला आयाम होता है शारीरिक आयाम, फिजिकल डायमेंशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है? नींद। नींद कितने घंटे की होनी चाहिए, क्या मानते हैं आप लोग? 7 to 8 आवर्स। हाँ जी, और 6 घंटे की, 8 घंटे की पूरी हो जाती है। आप अध्यात्म को लौकिक लाइफ में सबसे ज्यादा कर सकते हो। जो लोग जंगल में घर छोड़ के चले जाते हैं ना, उनसे मूर्ख इस संसार में कोई नहीं, उनसे ज्यादा मूर्ख। वो होते भी हैं और बनाते भी हैं, उनकी दोनों खूबियां हैं। सबसे बढ़िया जीवन गृहस्थ जीवन है, सबसे बढ़िया जीवन लौकिक जीवन है, क्योंकि यहां तप है। वो तो पलायन है जिसे आप सन्यासी बोलते हो। कंदराओं में ध्यान लगाना, कंदराओं में अध्यात्म के नाम पे ढकोसले करना, है ना, क्या का अध्यात्म है? अध्यात्म का मतलब इवोल्व होना है। अध्यात्म का मतलब मन के कचरे को निकालना है। अध्यात्म का मतलब दिमाग की सफाई करना है। अध्यात्म का मतलब अच्छे विचारों का रोपण है। अध्यात्म का मतलब अच्छा इंसान बनना है। अध्यात्म का मतलब अपनी आदतों को सुधारना है। अध्यात्म का मतलब दिन पे दिन प्रगति करना है। अध्यात्म का मतलब मोक्ष तक जाना है, जो ये मोक्ष है। अध्यात्म का मतलब संसार का पलायन नहीं है। और अध्यात्म, वैसा अध्यात्म कुछ नहीं होता। जो साइंस के हिसाब से नींद होनी चाहिए ना एक आदमी की, एक दिन में 8.5 घंटे की नींद होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 8 घंटे की तो चाहिए। जो लोग 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं उनका दिमाग पूरी तरह से इवॉल्व होता है, उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है बाकी लोगों से काम करने में। ठीक है, अभ्यास से हम इसे कम कर सकते हैं। यौगिक निंद्रा जिन आदमियों की प्रैक्टिस होगी, जिन्होंने योग के माध्यम से निंद्रा को कम कर लिया, जो आप आध्यात्मिक उसकी बात कर रहे हो, कर सकते हैं। बहुत रेयर होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। योग निद्रा से हम अपनी नींद पे काबू पा सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, लौकिक जीवन के अंदर 8 से 8.5 घंटे की नींद जरूरी होती है। ठीक है, पहली बात तो चलो नींद की टाइमिंग हो गई। देखो, अच्छी प्रैक्टिस तो ये है कि आप 10 बजे तक सो जाओ। 10 भी ज़्यादा है, अगर उसको और श्रिंक कर लो, 9:30 कर लो तो और अच्छा है, 9 कर लो तो और अच्छा है। 9 से पहले तो संभव नहीं है। 9 से पहले तो, क्योंकि 7 साढ़े 7 तक तो काम पे आप जाते हो, फिर खाना भी खाना है। क्योंकि खाने और सोने के बीच में कम से कम 1.5 घंटे का फर्क होना चाहिए, 1.5 से 2 घंटे का। सिर्फ 1 हफ्ता करो, आज से प्रैक्टिस करो 1 हफ्ता, और उसका 1 हफ्ते में रिजल्ट बताओ मेरे को। हम 1 हफ्ते बाद दोबारा बैठेंगे इसका एनालिसिस करने के लिए कितना फर्क आता है। और जो लोग अभी 12-1 बजे सोते हैं वो 10 साढ़े 10 पे आ जाएं और 8 घंटे का अलार्म सेट कर लें, क्योंकि उनको फिर उस हिसाब से 10:30 सोओगे तो अपने आप ही 6:30 बजे नींद खुल जानी चाहिए। हमारे शरीर के अंदर ना नेचर ने क्लॉक दी है ना, जिसे हम बोलते हैं सिजाडियम रिदम, बॉडी क्लॉक हमारे हर एक के शरीर में होती है।
ठीक है। और वो बॉडी क्लॉक इतनी सटीक है कि हमारी घड़ी से आप उसका एक एक मिनट मिलान कर सकते हो। मेरा अलार्म 4:45 बजे का है, मैं कभी अलार्म से नहीं उठा आज तक, मैं उससे 2-3 मिनट पहले खुल जाती है मेरी नींद। अलार्म बाद में बजता है मेरे उठने के, वो इतनी सटीक है। तो नींद का समझ आ गया। और कोशिश एक और होनी चाहिए, पावर नैप, दिन में 20 मिनट सोना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने लोग मानते हैं दिन में सोना इंपॉर्टेंट है? हाथ खड़े करो। चलो, और कितने लोग सोते हैं? 1 2 3 4, सभी सोया करो। 15 से 20 मिनट, लंबा सोना नहीं, लंबा सोना नुकसान करता है दिन में। 15 से 20 मिनट एक झपकी आनी चाहिए। वो झपकी फोन को जब हम चार्जिंग में लगाते हैं ना, वो बिल्कुल उस तरह का काम करती है। आपका दिमाग की एक क्षमता है, जब आप काम करते करते, मान लो कोई आदमी 6 बजे सुबह उठा है या 5 उठा है, 7 उठा है, 7-8 घंटे के बाद हमारा दिमाग कैलिब्रेशन मांगता है। कैलिब्रेशन का मतलब रीसेटिंग मांगता है। जब काम ज्यादा कर लेते हैं, बंद कर देते हैं ना सारे ऐप को, सारे सिस्टम को बंद करते हैं, ऐसे दिमाग के अंदर होता है। तो दिमाग उस 15-20 मिनट में सारे सॉफ्टवेयर को बंद कर देता है, फालतू को। आपकी एफिशिएंसी बचाता है, आपके काम करने की शक्ति बढ़ाता है, और दोबारा फिर आपको उतना एफिशिएंट बना देता है जितना आप मॉर्निंग में थे। 15-20 मिनट सो के आप उतने तरोताजा उठोगे जैसे आप मॉर्निंग में उठे थे, और फिर वही एनर्जी आप फील करोगे अपने अंदर। ठीक है ना। जो लोग नहीं दिन में रेस्ट करते, 15 से 20 मिनट का नहीं रेस्ट लेते, उनकी शाम की काम करने की क्षमता कम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग कम हो जाती है ना। तो अच्छा है 15 से 20 मिनट रेस्ट करा करो खाने के 10-15 मिनट के बाद। ठीक है ना। तो नींद के बारे में पहला क्या हुआ, हमारा शेड्यूल में क्या चेंज करना है हमने? नींद। कोशिश करो रात को 10 बजे तक सो जाओ। दूसरा, भोजन, आहार। हमारा भोजन हमें ऊर्जा देता है, ठीक है, जो हमें हमारे जीवन को चलाती है। बिना भोजन के हम कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड है बिना भोजन के? कितने दिन जिंदा रह लेगा कोई आदमी? जा उसके बाद भोजन चाहिएगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आपका शरीर अपने आप को ऑटोफैगी, अपना शरीर आपको अपने आप को खा जाएगा अंदर से। कोशिकाओं तक को खा जाता है शरीर। हमें बैलेंस लेना है, भोजन के टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखना है। तो 3 चीजें हैं आज हमने डिस्कस करी शेड्यूल में। 3 चीजों का आपका ध्यान रखना है। आपका नींद का टाइम ठीक हो, नींद 8 घंटे की प्रॉपर हो, खाने का टाइमिंग ठीक हो, खाने की मात्रा ठीक हो, और तीसरा एक्सरसाइज दिनचर्या का जरूरी हिस्सा है, वो जरूर शामिल हो। ठीक है। ये करने से ही आपका जो जीवन है ना, वो बदलना शुरू हो जाएगा, और आप 1 हफ्ते के अंदर ही पॉजिटिव चेंज देखोगे अपने अंदर, इवॉल्व होते हुए देखोगे अपने आप को। ऐसे ही करो, एकदम इकट्ठा मत करना, क्योंकि आधा तो 5 किलो का वजन उठाने के भी नहीं, उठा लोगे 50 किलो तो पता नहीं कोई हड्डी वड्डी ना लचक जाए फिर। ठीक है ना। तो वो ऐसा काम भी नहीं करना भाई। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, है ना। आराम से करो, पर करो, आदत डालो। और आदतें बदलने में समय लगता है, लेकिन अच्छी आदतें एक बार डल जाए तो फिर वो पूरे जीवन को बदल देती हैं। ठीक है ना। तो अच्छी आदतें डालनी है, और अच्छी आदतें डालना ही अच्छा इंसान बनना होता है। हम कुछ नहीं है, हम अपने आदतों के परिणाम हैं। हम आज जो हैं अपनी कल की आदतों की वजह से हैं, और जो हम कल होंगे वो हमारे अंदर आज क्या आदतें डलेंगी हम वो होंगे। ठीक है ना। तो अच्छी आदतें डालो, बस अच्छी आदतें डालो, कुछ नहीं करना और, है ना। इस सॉफ्टवेयर के अंदर इसको रीप्रोग्राम करना शुरू कर दो। ठीक है ना। बुरे विचार, बुरे लोग डिलीट कर दो सब। क्या समझे बात? फालतू गलत लोगों की संगति जो आपको पसंद नहीं है, आपका टाइम खराब करते हैं, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स भरते हैं, नेगेटिविटी पैदा करते हैं, उनको दूर कर दो जीवन से। ठीक है। लोगों को भी कर दो, घटनाओं को भी कर दो, विचारों को भी कर दो, बस रीप्रोग्राम हो जाओगे। आज का सेशन यही पूरा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस विषय पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं उसे कमेंट में अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।